जी दोस्तों, ये मैं नीचे आया हूँ अपने दोस्तों के साथ और ये हैं अरबाब। और अरबाब आज हमें दिखाएंगे जी जो हमारी आपने हमारा विरसा है, जो नाला बांध के पास हमारे जो चश्मे हैं वो ये दिखाएंगे। बहुत ही पुराने चश्मे हैं और वो ये हमें साथ लेके चलेंगे और आज उनका इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे कि ये कितने पुराने हैं। खैर मैं ख़ुद भी आपको कहूँगा क्योंकि मैं खुद यहाँ का रिहायशी हूँ और ये मेरा मोहल्ला है। और ये देखें, ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत और अल्लाह ताला का बड़ा ही करम। लेकिन अभी जो पानी है ये काफ़ी हद तक सूख चुका है और बहुत ही कम मिकदार में यहाँ से अभी आ रहा है। लेकिन जो जब पहले यहाँ पे पानी था तो बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। ये देख सकते हैं खूबसूरत मंजर, ये आप चेक करें कितना खूबसूरत पानी है। और अल्लाह ताला की रहमत के लाख लाख शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें इस रहमत से नवाजा हुआ है। और ये इसके गिर्द चारदीवारी है, लेकिन यहाँ पे औरतें वगैरह आती हैं तो फिर यहाँ से पानी वगैरह भर के लेके जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं ये यहाँ का जो पानी है वो इस्तेमाल करते हैं। ये मिनरल वाटर से भी कम नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। दोस्तों मैं अभी यहाँ से पानी भरूँगा और हम ये इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद इस पानी को इस्तेमाल करता हूँ, डेली की बेस पे मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैं यहाँ से भर के लेके जाऊँगा और आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना मज़े का पानी है ये, साफ़ सुथरा पानी है यहाँ पे। और ये आपको नज़र आ रहा होगा वो इतनी माने के पीने का। हाँ हाँ हाँ, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा भाई। एकदम से इतना ज़बरदस्त पानी और इतना टेस्टी पानी आपने कभी नहीं पिया होगा। और आएँ और इसको देखें कि ये कितना मज़े का पानी है। आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे आके, इंजॉय भी करेंगे। ठंडा पानी है भाई, गर्मी में बिल्कुल ठंडा है, जैसे बर्फ़ इसमें पड़ी हो। और जब आप सर्दियों में यहाँ पे आते हैं, सुबह सवेरे आएँ, बिल्कुल सुबह आएँ, आपको ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे गीज़र लगा हुआ है। मैं एक दिन खुद यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके पानी देखा तो मैंने कहा भाई गीज़र की क्या जरूरत है, यहीं पे नहा के चले जाते हैं। तो अगर मैं वीडियो ना बना रहा होता तो मैं यकीनन नहा के भी जाता यहाँ से। तो दोस्तों ठीक है, आज मैं यहाँ से पानी भरूँगा और ये मैं अपने इस्तेमाल के लिए लेके जा रहा हूँ और मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। मेरे लिए यह पूरा पानी एक कैनी मेरे लिए काफ़ी होती है भाई, यहाँ से देख के लेके जाता हूँ। बाकी घर वालों के लिए बड़ी कैनी जो होती है वो मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि आज मैं किसी काम से जा रहा था तो मैंने कहा चलो ये मैं भर के ले जाता हूँ। और बाकी जो है मैं इंशाल्लाह वो ये चेक करें आप, पानी आ रहा है, धरती पानी है वो यहाँ से निकल रहा है। ये कई 100 साल पुराने चश्मे हैं जो यहाँ से कुदरती बहते हैं, जिनका मैंने आपको यहाँ से व्यू करवाया है। तो चलते हैं, कुछ आगे भी चश्मे मौजूद हैं। खैर अपनी हालत में तो वो नहीं रहे, क्योंकि घर घर हर किसी ने अपना अपना नलका लगाया हुआ है, वहाँ से वो पानी वगैरह उनको मिल जाता है। तो वो यहाँ पर विज़िट करते हैं, तो कहीं कहीं जगहों पे जहाँ पे टंकियाँ बनी हुई हैं वहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। और मैं हमेशा इस जो नीचे जो वाला जो ये चश्मा है इससे पानी भर के लेके जाता हूँ। तो हम जा रहे हैं अगले चश्मों की तरफ। तो क्योंकि पानी जो है वो पूरे रास्ते में फैला हुआ है, यहाँ से पानी जो है अगर इसको एक रुख दिया जाए तो काफ़ी सारा पानी जो है यहाँ पे सेव हो सकता है। और हम बढ़ते हैं अगले चश्मों की तरफ। अरबाब हमें लेके जा रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया था। ये तो निकल आए यार।
ये देखिए आप, ये जम्मू कश्मीर से ये दरिया आता है। इसका पानी पहले बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये देख सकते हैं जब ये दरिया आता है तो ये सारा पानी यहाँ पे जमा हुआ है इन खंडरात के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पानी इसका आता है, लेकिन क्योंकि बारिशें कम हुई हैं इस वजह से दरिया काफ़ी हद तक सूख चुका है। और बढ़ते हैं अगले चश्मे की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी तरफ रास्ता जा रहा है और ये जो चश्मा है ये अपनी आबोताब के साथ वैसे का वैसा बह रहा है। ये देख सकते हैं आप, साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पे, बिल्कुल साफ़ रखा गया है। शायद इसलिए इसमें पानी भी ज़्यादा है, इसकी केयर की गई है। और देखें अल्लाह ताला की रहमत, उसका शुक्र, उसका फजल, उसका करम, और ये कुदरती नज़ारे। तो देखें आपके वो ऊपर से ये पानी आ रहा है, और जब मेरा कैमरा आपको सही दिखा रहा हो तो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ ये पानी आ रहा है, जैसे इसके पीछे कोई मोटर लगी हुई है, लेकिन ये कुदरती पानी आ रहा है। देख सकते हैं आप कितनी स्पीड में आ रहा है। स्पीड से ही नीचे आता है। और मैं इस चश्मे से पानी भरना चाहूँगा, लेकिन हम वापस आते हैं। हम पहले कुछ और चश्मे वो दिखाते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे कितना ज़बरदस्त मंज़र, सब्ज़ा है चारों तरफ। और स्पेशल जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो ये है कि यहाँ पे 7 साल लोग जो है वो गर्मियों में यहाँ पे नहाते भी हैं, और गुस्ल करने के बाद यहाँ पे छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई है। यहाँ पे वो नमाज भी पढ़ते हैं। बड़ी ही पुरानी ये मस्जिद थी, लेकिन दोबारा इसको रिपेयर करके इसको दोबारा मुकम्मल किया गया है। दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ इसको देख के कि इसको दोबारा से बना दिया गया है। और इसके साथ ही ये चश्मा, ये देखें, ये साथ ही ये चश्मा बहता है और थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। ये भी एक चश्मा था और इसका बहुत ज़्यादा पानी था। और यकीन माने जब बारिशें होती हैं तो इनका पानी वैसे का वैसा हो जाता है। अभी बहुत ज़्यादा कम बारिशें इधर हुई हैं आज़ाद कश्मीर में, आपको पता है, इस वजह से पानी की मिकदार कम है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है ये इसके ऊपर जो टंकी बनाई गई है, यहाँ पे पानी को स्टोर किया जा रहा है। और ये चीज़ आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा वो दूर तक, ये देखें आप, ये कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। और ये जो चश्मा था इसमें सबसे ज़्यादा पानी अगर था तो इस चश्मे था, और अभी भी वैसा का वैसा है। ये देख सकते हैं, ये स्पीड से पानी जा रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत है ये, इसका लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और देख सकते हैं आपके कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ ये पानी इस टंकी में जा रहा है। और इस पे ये देखें कि कितनी ज़्यादा मोटरें लगी हुई हैं, तकरीबन 5 से 7 मोटरें जो हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे पूरी वाटर सप्लाई का सिस्टम यहाँ पे मुनसिब था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ये टंकी जो है एक बड़े टैंकर की सूरत में ये बनाई गई है, और यहाँ से जब ये फुल होती है तो यहाँ से इसका अखराज शुरू हो जाता है पानी का। ये देखें आप, और ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों एक और जो लास्ट जो चश्मा है, और ये देखें आप कि ये बहुत ही गहरा है, और एक पूरी झील समझ लें, छोटी सी झील जो है वो बनी हुई है इधर। देखें पानी, देखें आप कितना मज़े का पानी आ रहा है नीचे से, वो ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसके करीब तो नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि यहाँ से आपको दिखा सकूँ इसका सारा पानी कैसे आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें आप कितनी स्पीड से पानी आ रहा है।
और ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये एक दरख्त है जिसके नीचे से ये पानी आ रहा है। ऊपर दरख्त है, ये देख लें आप, ये वाला दरख्त है, और इसके नीचे जो एंड से ये पानी निकल रहा है। और अभी हम अरबाब से पूछते हैं। अच्छा अरबाब, ये बताएं आप, खैर मैं तो बहुत ही कम रहता हूँ ना यहाँ पे, तो आप मुझे बताएं कि जो अभी जो पानी की सूरत हाल है, और ये काफ़ी जो मैंने देखा कि यहाँ पे सूरत हाल बिगड़ चुकी है, तो ये कोई जो महल्ले के लोग हैं वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि इसका कोई सेटअप करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर लोग जो है ना अपने काम में मसरूफ़ हैं, और इधर बहुत ही कम आ रहे हैं। ये जैसा कि मौसम भी ऐसा गर्मियों का है, पानी भी कंडीशन भी बहुत कम है। हाँ। वैसे कि हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की, पानी तो है। तो हमारा ये ख्याल बनता है कि पानी की सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। जी बिल्कुल, इसका ख्याल रखना हमारा हक बनता है। और अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा हुआ है, और इस नेमत का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और देखें कि जब पानी ख़त्म हो जाता है तमाम इलाक़ाजात में, तो यहाँ से लोग भर के लेके जाते हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं इसको भरने के लिए, तो हमें भी इसका मुनासिब बंदोबस्त करना चाहिए। और इसके लिए, इसको सेव करने के लिए जो यहाँ पे एक टंकी बड़ी बनाई गई है, और इसी तरह से और भी बनानी चाहिए यहाँ पे, ताकि ये जो सारा पानी है वो सेव भी हो सके, और इसको लोग बेहतरीन तरीके से इसको पी भी सकें। और नेचुरली ये हुस्न है यहाँ का, या फिर इन जगहों की साफ़ सुथरा रखा जाए, ताकि यहाँ पे जो पानी है उसकी मिकदार वैसी की वैसी रहे, और किसी किस्म का भी यहाँ पे नापाकी ना हो। तो ये देखें वो भाई साहब आ रहे हैं, ये पानी भरने के लिए आए हैं, यहाँ से पानी भरेंगे, मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो लोग जो बीमार हैं वो यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं, उनको डॉक्टर भी कहते हैं कि यहाँ का पानी पिएँ भाई। तो ये जो पानी है अल्लाह की नेमत। जी दोस्तों, उम्मीद है आज का ये जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम मज़ीद आगे और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बनाएंगे। जो हमारा हुस्न है, जो हमारी चीज़ें जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जिनको हमने पस मंज़र से समझे मिटा दिया है, जिनका हमें ख्याल ही नहीं है, नेचर का हमें ख्याल नहीं है। नेचर के लिए हम वर्क कर रहे हैं, नेचर को हमें बहाल करना है, अपने नेचर को बेहतर से बेहतरीन करना है, ताकि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिल सके, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए अच्छा मुस्तकबिल बन सके, उनके लिए एक अच्छा साजगार माहौल उनको प्रोवाइड हो, और उनको अच्छी आब व हवा मिल सके। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। ये दरख्त के नीचे मैं खड़ा हूँ, और यकीन माने कि एकदम से मैं फ्रेश हूँ, बिल्कुल फ्रेश, ऐसा पता चल रहा है जैसे एसी के नीचे हम खड़े हैं। तो ये अरबाब भी इस पे कह सकते हैं। अरबाब, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही खुशगवार मंजर हो गया है। ये देखें, इतना खूबसूरत मंजर है, ये ज़िंदगी में हमें कहीं देखा भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ठंड महसूस हो रही है। दरख्त के नीचे खड़े हैं हम, मैं और भाई हुसनैन अजम। जी बिल्कुल, हम दरख्त के नीचे हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये पीछे चश्मा मैंने आपको दिखाया भी है, इसका मैंने सारा रिव्यू करवाया आपको। और ये भी आप देख सकते हैं, ये मैंने सारे जो चश्मे हैं उनके बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को ऐसे ही पसंद कीजिएगा, और हमें जो है प्रमोट कीजिएगा, हमारे लिंक्स वगैरह को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग हैं जो नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कुदरत के नज़ारों को, तो हम उनको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आज़ाद कश्मीर का ये खूबसूरत, ये आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती, ये खूबसूरत तरीन इलाके जात हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, सब्ज़ा है, चारों तरफ सब्ज़ा है, और ये दरख्त हैं, और ये किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आज़ाद कश्मीर में। जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो जब भी आज़ाद कश्मीर में आएँ तो इस चीज़ को लाजमी देखें, और दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी देखें, और हमारी जो सकाफ़त है, हमारे जो विरसा है, उसको हम प्रमोट करें। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है उससे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी जो है वो माहौल को साजगार करने के लिए निकलें, और अपनी इन जो हमारे साजात हैं इनको संभाल के रखें, इनकी केयर करें, और इनको हमने ही संभालना है, हमारी नस्लों ने संभालना है।
तो अपने फ़राइज़ की अदायगी कीजिए और अपने नेचर को अच्छा बनाएं ताकि हमें बेहतरीन और साज़गार माहौल मिल सके और हमारी सेहत और तंदुरुस्ती जो है वो ऐसे ही बहाल रह सके और हम इस खूबसूरत माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आपका मेज़बान नजमुल हुसनैन आज की ये वीडियो इसी पे इख्तिताम करता है इसका, और आपसे यही तमन्ना करता है कि आप मेरे लिए दुआ भी करेंगे और हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।